वेलकम वीवर्स। मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल सभी गुरुजनों, भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती की कृपा एवं आशीर्वाद से आप सबके साथ एस्ट्रोवॉच चैनल पर डिस्कस करता हूँ। सांस के उपयोग से दिन का फ़ायदा कैसे उठाएं? प्रातः नींद से जगते ही बिस्तर पर नासिका से स्वर देखें। जिस तिथि को जो स्वर होना चाहिए वह हो तो बिस्तर पर उठकर स्वर वाले नासिका छिद्र की तरफ के हाथ की हथेली का दर्शन कर मुंह पर फेरकर दोनों हथेलियों को रगड़कर चेहरे पर घुमाकर दोनों हथेलियों का दर्शन मंत्र बोलकर करें। कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभात कर दर्शनम। पृथ्वी माता को नमन कर यदि बाएं स्वर का दिन हो और बायां स्वर ही निकल रहा हो तो बिस्तर से उतरते समय बायां पैर जमीन पर रखकर नीचे उतरें। फिर दायां पैर बाएं से मिला लें और इसके बाद दोबारा बायां पैर आगे निकलकर आगे बढ़ा लें। यदि दाएं स्वर का दिन हो और दायां स्वर ही निकल रहा हो तो बिस्तर से ज़मीन पर पैर रखते समय पहले दायां पैर जमीन पर रखें और आगे बढ़ लें। यदि जिस तिथि को स्वर हो उसके विपरीत नासिका से स्वर निकल रहा हो तो बिस्तर से नीचे नहीं उतरें और जिस तिथि का स्वर होना चाहिए उसके विपरीत करवट लेट लें। इससे जो स्वर चाहिए वह शुरू हो जाएगा और उसके बाद ही बिस्तर से नीचे उतरें। वस्त्र भी चलित स्वर वाले अंग हाथ पैर को प्रथम डालकर धारण करना चाहिए। किसी को कुछ देने में किसी से कुछ लेने में सर्वदा चलित स्वर वाला हाथ ही प्रयुक्त करना सफलतादायक माना जाता है। स्वर अनुसार दैनिक कर्म जिस किसी व्यक्ति से कोई काम हो उसे अपने उस तरफ रखें जिस तरफ की नासिका का स्वर निकल रहा हो। इससे काम निकलने में आसानी रहेगी। जब नाक से दोनों स्वर चलें तब किसी भी अच्छी बात का चिंतन न करें अन्यथा वह बिगड़ जाएगी। इस समय यात्रा न करें अन्यथा अनिष्ट होगा। इस समय सिर्फ भगवान का चिंतन ही करें। इस समय ध्यान करें तो ध्यान जल्दी लगेगा। आप घर में हों या ऑफिस में हों, कोई आपसे मिलने आए और आप चाहते हैं कि वह ज़्यादा समय आपके पास नहीं बैठा रहे, ऐसे में जब भी सामने वाला व्यक्ति आपके कक्ष में प्रवेश करे उसी समय आप अपनी पूरी श्वास को बाहर निकाल फेंकिए। इसके बाद वह व्यक्ति जब आपके करीब आकर हाथ मिलाए तब हाथ मिलाते समय भी यही क्रिया गोपनीय रूप से दोहरा दें। यदि किसी क्रोधी पुरुष के पास जाना है तो जो स्वर नहीं चल रहा है उस पैर को आगे बढ़ाकर प्रस्थान करना चाहिए तथा अचलित स्वर की ओर उस पुरुष या महिला को लेकर बातचीत करना चाहिए। ऐसा करने से क्रोधी व्यक्ति के क्रोध को आपका अविचलित स्वर का शांत भाग शांत बना देगा और मनोरथ की सिद्धि होगी। गुरु मित्र अधिकारी राजा मंत्री आदि से वाम स्वर से ही वार्ता करना चाहिए। जब कार्य अत्यंत आवश्यक होता है लेकिन स्वर विपरीत चल रहा होता है ऐसे समय स्वर को परिवर्तित कर कार्य करना चाहिए। जिस नथुने से श्वास नहीं आ रही हो उससे दूसरे नथुने को दबाकर पहले नथुने से श्वास निकालें। इस तरह कुछ ही देर में स्वर परिवर्तित हो जाएगा। घी खाने से वाम स्वर और साथ खाने से दक्षिण स्वर चलना प्रारंभ हो जाता है। मैं पंडित विजय शंकर शुक्ल आप सबको विनम्र निवेदन के द्वारा याद दिलाता हूँ कि सब्सक्राइब करना डिस्कशन का हिस्सा होता है। हैंस सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक प्रेजेंट रहें। थैंक यू। स्वर को तत्वों के आधार पर बांटा भी गया है। हर स्वर का एक तत्व होता है। यह ईड़ा या पिंगला से निकलने वाले वायु के प्रभाव से नापा जाता है। श्वास का धैर्य 16 अंगुल हो तो पृथ्वी तत्व, श्वास का धैर्य 12 अंगुल हो तो जल तत्व,
श्वास का धैर्य 8 अंगुल हो तो अग्नि तत्व, श्वास का धैर्य 6 अंगुल हो तो वायु तत्व, श्वास का धैर्य 3 अंगुल हो तो आकाश तत्व होता है। कौन सा स्वर कब चलना चाहिए और हर स्वर में कौन से तत्व कितने समय के लिए चलता है और उसकी पहचान तथा इसका उपयोग संतान प्राप्ति में किया जाता है। पहले की 2 वीडियो जिनके नाम है कर्मों का फल, संतान की प्राप्ति और सीक्रेट ऑफ स्वर योग विज्ञान संतान की प्राप्ति में डिस्कस किया जा चुका है। यात्रा के संबंध में कहा जाता है कि यात्रा के दौरान ईड़ा नाड़ी का चलना शुभ है, लेकिन जहाँ पहुँचते हैं वहाँ पहुँचकर घर ऑफिस या स्थल में प्रवेश करते समय पिंगला नाड़ी चलना चाहिए। अगली बार जब आप घर से बाहर निकलें तो यह जांच कर लें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। इसी से आपको एक अनुमान हो जाएगा कि आप जिस काम के लिए निकल रहे हैं वह पूरा होगा कि नहीं।